झारखंड में शराब घोटाले के बारे में कहा जाता है कि करोड़ों अरबों रुपए के शराब घोटाले को महज कुछ ही वर्षों में अंजाम दे दिया गया है और कहीं न कहीं इस शराब घोटाले के किंग पिन जोगेंद्र तिवारी माने गए, जिन्हें पूछताछ के बाद ईडी ने अरेस्ट कर लिया है और अब ईडी ने रिमांड पर भी ले लिया है। और इसमें कई बड़े सफेदपोश के नाम भी सामने आए थे। ईडी की टीम ने राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के बेटे रोहित उरांव और कुछ अन्य लोगों के परिसरों पर भी छापे मारे थे और उसी सिलसिले में जोगेंद्र तिवारी को हिरासत में लिया गया था। और अब जोगेंद्र तिवारी को हिरासत में लिए जाने के बाद से अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि आखिर और कौन कौन सफेदपोश जद में आ सकते हैं, क्योंकि बड़े ही सुनियोजित तरीके से इस शराब घोटाले को झारखंड में अंजाम दिया गया है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कमल जुड़े हुए हैं। कमल, अब हर किसी की जुबान पर सवाल यही है कि ईडी ने इससे पहले भी जोगेंद्र तिवारी से पूछताछ की थी और अब जब रिमांड पे ले लेगी, 8 दिनों की रिमांड मिली है, तो कई सारे तथ्य नए खुलेंगे, तो कई सफेदपोशों की तो रातों की नींद उड़ गई होगी अभी से। बिल्कुल उदय, जिस तरह से योगेंद्र तिवारी की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद आज कोर्ट में ईडी की तरफ से 14 दिनों का रिमांड मांगा गया था। हालांकि 8 दिनों का रिमांड दिया गया। अब उससे जो पूछताछ होगी उसमें कई अहम खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि लगातार जो ईडी के द्वारा जो जांच की जा रही है, अवैध खनन, फिर जमीन घोटाला और उसके साथ साथ शराब के घोटाले को लेकर के जांच जारी है। सबसे अहम कड़ी उदय इसमें यह है कि प्रेम प्रकाश जो सबसे पहले खनन घोटाले और जमीन घोटाले समेत अन्य मामलों को लेकर के उनकी गिरफ्तारी हुई, उसे जेल भेजा गया और ईडी की तरफ से प्रेम प्रकाश को इन तीनों घोटालों में केंद्र में बिंदु में रखा गया है। और जो अब तक की बातें आई है कि प्रेम प्रकाश के तीनों अलग अलग घोटालों में अलग अलग रोल थे। खासकर प्रेम प्रकाश की राजनीतिक गलियारों में पैठ थी। यही वजह थी कि योगेंद्र तिवारी ने जो शराब घोटाला का जो मामला आया, उसने प्रेम प्रकाश से संपर्क कर एक सिंडिकेट बनाया और उसके बाद ये घोटाले सामने आए। इसमें साफ तौर पे ये बातें हैं कि राजनेताओं और अफसरों तक जो प्रेम प्रकाश ने कई चीज़ों को रखा और उसके बाद योगेंद्र तिवारी ने प्रेम प्रकाश के मदद से इस घोटाले को अंजाम दिया है। तो कहीं ना कहीं अब जब ईडी के द्वारा 8 दिनों तक रिमांड में पूछताछ की जाएगी तो उसमें कई अहम खुलासे हो सकते हैं। कई राजनेताओं, सफ़ेदपोशों के चेहरे से नकाब उठ सकता है। कई अहम बातें सामने आ सकती है जिसका लोगों को इंतजार है। और लगातार जिस तरह से कार्रवाई हो रही है ईडी के द्वारा, एक अहम बात यह भी है कि ईडी के द्वारा जो योगेंद्र तिवारी है उसके लगभग जो उनके कई जो रिश्तेदार हैं उनके खातों की जांच भी हो रही है और लगभग 1 महीने में 50 लोगों से पूछताछ भी हुई थी, जिसके बाद ईडी के द्वारा कार्रवाई करते हुए योगेंद्र तिवारी को गिरफ्तार किया गया। इससे पहले अगस्त महीने में भी योगेंद्र तिवारी के खिलाफ जो उनके जो करीबी थे, 32 उनके करीबी थे, लगभग उनके ठिकानों पर छापेमारी भी हुई थी। कई अहम दस्तावेज मिले थे और उसके बाद से लगातार ईडी की नज़र थी और कई दस्तावेज ईडी के पास हैं जिसके जो अब पूछताछ होगी उसमें कई लोगों के नाम आ सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के जो बातें आई कि योगेंद्र तिवारी ने मनी लॉन्ड्रिंग की थी और जो जिससे संपर्क था, उसके सारे सबूत लगभग ईडी के पास है। कई सबूत हैं, कई जो FIR हुए थे उसके आधार पर ही उनकी गिरफ्तारी हुई है। और अब जब ईडी पूछताछ शुरू करेगी, खंगालना शुरू करेगी, तो कई अहम खुलासे हो सकते हैं। साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि कई लोगों को और समन हो सकता है इस पूछताछ के बाद ईडी के द्वारा और लोगों को बुलाया जा सकता है। और बुलाए जाने के बाद हो सकता है कि जिस तरह से पहले कई लोग इस मामले में न्यायिक हिरासत में गए हैं, चाहे वह DC हो, पूर्व DC हो, या फिर पूर्व IAS हो जो खनन में गई, या फिर अन्य जो भी लोग हैं, और भी कई लोग जो इसमें सामने आ सकते हैं, उनके नाम सामने आ सकते हैं। ईडी के द्वारा अब जो पूछताछ होगी वो अहम मानी जा रही है। उदय, बिल्कुल। और जोगेंद्र तिवारी अगर गवाह बन जाते हैं या वो अपना मुंह खोल देता है जोगेंद्र तिवारी नाम का शख्स, तो वाकई में यहाँ पर तो एक बड़ा खुलासा हो जाएगा।
बिल्कुल उदय, जिस तरह से बातें सामने आई थी कि जब प्रेम प्रकाश के ठिकानों पर जब छापेमारी हुई और जब योगेंद्र तिवारी के ठिकानों पर छापेमारी हुई तो कई अहम दस्तावेज मिले थे, ईडी के हाथ लगे थे और कई लोगों के नाम भी ईडी के सामने आए। और जब पूछताछ हुई मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के, इससे पहले भी जब ईडी ने पूछताछ की थी योगेंद्र तिवारी से, तो उस समय भी उसने कई लोगों के नाम भी सामने रखे और मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में भी पूरी जानकारी दी। करोड़ों का निवेश जो शराब घोटाले में किया गया उसकी भी जानकारी दी। तो कहीं ना कहीं अब सबकी निगाहें उसी पर हैं, ख़ास करके रिमांड के दौरान जब उससे पूछताछ की जाएगी तो हो सकता है जो योगेंद्र तिवारी हैं वो कई लोगों की नामों को सामने रख सकते हैं। तो इसमें कई अहम खुलासे होने की उम्मीद है, कई नए चेहरे सामने आ सकते हैं ईडी की जांच में, ईडी के रडार में आ सकते हैं और उनसे भी पूछताछ हो सकती है, आगे कार्रवाई हो सकती है। उदय, चलिए कमल, फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बात करेंगे जिस तरह से यहाँ शराब घोटाले को लेकर एक सिंडिकेट काम कर रहा था, अगर उसका खुलासा होता है तो कई सफेदपोश इसकी जद में आ सकते हैं और कई बड़े नामों का भी खुलासा हो सकता है।